गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडीज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। सो फर्स्ट केस स्टडी क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इन सब ऑप्शंस में से हमें हर एक ऑप्शन को बताना है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा ऑप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है, ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? स्मिता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। देखो एक लेडी है स्मिता, वो अपनी फैमिली के लिए फूड बना रही है, ठीक है। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में? देखो आपके मदर है घर पर, ठीक है, आपके फादर होंगे घर पर, जब वो आपके लिए कोई खाना बनाते होंगे घर पर, चाय बनाते होंगे, कोई और खाने वाली चीज़ बनाए मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह दोपहर में, तो क्या आप उनको कोई पैसे देते हो? क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर? नहीं ना। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर सेकंड हमारे पास क्या एग्जांपल है? ए पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स ऑन अ स्टेशन। कभी आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे, तो वहाँ पर अगर कोई शॉप वगैरह है तो फ्री में तो आपको वहाँ पर कोई चीज़ देंगे नहीं, वो उसके लिए वो आपसे पैसे मांगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई होगी आपके बीच में और सेलर के बीच में। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट प्रेइंग इन द टेम्पल फॉर गुड मार्क्स इन टेस्ट। एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स के लिए क्या चाहता है? वो प्रेयर कर रहा है टेम्पल में। क्या ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर लास्ट में फोर्थ, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हिज क्लिनिक। देखो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा, क्लिनिक में जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर फ्री में तो वहाँ पर मेडिसिन वगैरह यहाँ पे ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे, वो उसके लिए फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कौन सा काम है? एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो प्रोफेशन का जो काम होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद स्टूडेंट ई, एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग। देखो एक लेडी जो है वो किसी रिलीजियस सेरेमनी में गई हुई है, ठीक है। वहां पर वो रिलीजियस सेरेमनी में जाकर के पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पर भी कोई किस तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं हुई है, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर लास्ट में स्टूडेंट है पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड मार्क्स। जैसे आप देखो स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में आप पढ़ते हो तो उसके बदले में आपको स्कूल वालों को फीस पे करनी पड़ती है। टू पे फीस फॉर द एजुकेशन एंड नॉलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम द टीचर्स हु आर टीचिंग यू इन द स्कूल। तो अगर मान लो कि आपके घर पर आपके फादर हैं, वो आपको मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज डिफरेंट में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उनको कोई पैसा देते हो? नहीं ना। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके। चलो अब हम सेकेंड केस स्टडी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेकेंड केस स्टडी में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है? आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज में आप अगर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, बीकॉम, बीएससी, इस तरह की बीएससी आईटी डिग्री को पूरा करते हो, 3 साल पढ़ते हो, तो उसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं। तीन जो फ्रेंड्स हैं, 3 क्लोज फ्रेंड्स, नंदिनी, तन्वी एंड सरिता, डिसाइडेड टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि हम ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर वो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे। देखो नंदिनी की क्या यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है? नंदिनी स्टार्टेड परचेजिंग मोबाइल एक्सेसरी फ्रॉम जापान टू सोल्ड इन इंडिया। नंदिनी नाम की लड़की जो है वो क्या कर रही है? वो मोबाइल एक्सेसरी को जापान से खरीद करके इंडिया में सेल कर रही है। फिर सेकंड क्या है स्टूडेंट? तन्वी एस्टेब्लिश हर टी बिजनेस एंड स्टार्टेड परचेजिंग टी फ्रॉम असम एंड सेलिंग टू अमेरिका। तन्वी नाम की लड़की ने टी जो है चाय पत्ती, उसको बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया है उसने असम से ही, ठीक है। वो इंडिया में ही रहती है, तो वो असम, इंडिया की स्टेट से टी को खरीद करके उसे कहाँ बेच रही है?
अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेल कर रही है। लास्ट, सरिता डील्स इन परचेज ऑफ चॉकलेट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड सेल देम टू बांग्लादेश एंड नेपाल। सरिता क्या कर रही है, वो स्विट्जरलैंड से चॉकलेट्स को मंगवा रही है, खरीद रही है, और बाद में उसे फिर से दोबारा बेच रही है किसी फॉरेन कंट्री में, बांग्लादेश और नेपाल में। तो आपको बताना है किस टाइप की एक्सटर्नल ट्रेड की एक्टिविटीज यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है गिवन केस। देखो नंदिनी क्या कर रही है, वो फॉरेन कंट्री में बने हुए गुड्स को वो सेल कर रही है, ठीक है। इंडिया में फॉरेन कंट्री में गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे जापान है फॉरेन कंट्री है, वहां पर जो गुड्स बन रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, उनको वो क्या कर रही है, इंडिया में सेल कर रही है, वहां से उस चीज को परचेज करके इंडिया में जो कंज्यूमर्स है उनको बेच रही है। जब कोई पर्सन स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में बनी हुई चीजों को अपनी होम कंट्री में, ठीक है, सेल करता है, तो इस टाइप की एक्सटर्नल एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में जो बनी हुई चीजें हैं हम इंडिया में लेकर के आएंगे, अपनी कंट्री, इंडिया नहीं, अपनी कंट्री में जहां पर आप रहते हो, ठीक है, जहां जो आपका होम कंट्री है, वहां पर आप उसे बेचोगे, ठीक है, वहां के कंज्यूमर्स को आप बेचोगे, तो इसे हम कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। बाहर से कोई चीज मंगवाई और उसे अपनी कंट्री में बेच दिया, इम्पोर्ट ट्रेड। तो नंदिनी यहाँ पर इम्पोर्ट ट्रेड कर रही है। तन्वी क्या कर रही है, तन्वी इंडिया में बनी हुई चीज, असम में बनी हुई चीज को किसी फॉरेन कंट्री में सेल कर रही है, ठीक है, अपने ही बनी हुई, अपने देश में बनी हुई किसी चीज को, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुई चीज को वो किसी फॉरेन कंट्री में सेल कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। जब आप अपनी ही बनी कंट्री में बनी हुई चीज को आप किसी दूसरे देश में बेचोगे, फॉरेन कंट्री में बेचोगे, इसे आप क्या कहोगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। और सरिता क्या कर रही है, सरिता फॉरेन कंट्री में बनी हुई चीज को दोबारा से किसी और कंट्री में, फॉरेन कंट्री में बेच रही है, ठीक है, अपनी होम कंट्री में उसे सेल नहीं कर रही, उसे स्विट्जरलैंड से खरीद करके दोबारा से बांग्लादेश, नेपाल में बेच रही है। ये किस टाइप का एक्सटर्नल ट्रेड है, इसे हम कहते हैं एंटरपोर्ट ट्रेड, जिसमें तीन कंट्रीज, तीन कंट्रीज, दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थी। जैसे एक देखो, जहां पर सरिता रहती है वो इंडिया हो गया, ठीक है। सरिता ने कहां से प्रोडक्ट्स मंगवाए, सरिता ने चॉकलेट जो है वो स्विट्जरलैंड से मंगवाई, दूसरी कंट्री होगी। फिर सरिता ने कहा उन प्रोडक्ट्स को सेल किया, बांग्लादेश और नेपाल में। देखो दो तो कंट्रीज होंगी, ठीक है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट तो होती है, लेकिन यहाँ पर दो से ज्यादा कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट। तो ये किस टाइप का इम्पोर्ट है, किस टाइप का ट्रेड है, ये एंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है, बताना है कि ये जो एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं, क्या ये बिजनेस में आती हैं, प्रोफेशन में आती हैं या एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। हरी सेल्स मोबाइल फोन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। देखो हरी नाम का एक पर्सन है, वो मोबाइल फोन्स को बेच रहा है, किसकी जगह पर, अपने एम्प्लॉयर की जगह पर। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो कि हेड होगा, जिसने आपको नौकरी पर रखा होगा, ठीक है, और आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो आपको सैलरी पे करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने आपको जॉब पर रखा हुआ है। तो ये किस टाइप की ये एक्टिविटी है, एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ये एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो यहाँ पर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है। बी है, इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन। देखो बी क्या है स्टूडेंट, ये एक ऐसा काम है जहां पर आपको मिनिमम एकेडमिक, मिनिमम कम से कम आपको कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन, डिग्री होल्डर आप होने चाहिए जिसके बिना आप कोई भी ऐसा काम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये किस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट, खास करके ये प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। जैसे कोई डॉक्टर होगा, उसे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, जैसे एमबीबीएस। कोई इंजीनियर है तो उसे बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस टाइप की मिनिमम क्वालिफिकेशन उसे लेनी होगी, ठीक है। तो बी का आंसर है यहाँ पर प्रोफेशन। ए हॉकर सेलिंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन आउटसाइड अ फंक्शन, किसी फंक्शन की जगह पर, ठीक है, कोई है, ठीक है, तो वहां पर कुछ लड़के थे, बच्चे थे, वो एक हॉकर से, ठीक है ना, जो हॉकर होते हैं जो कि कार्ट्स के ऊपर चीज़ों को सेल करते हैं, ठीक है, या अपने सर के ऊपर प्रोडक्ट्स को रख करके, ठीक है, उसे बेचेंगे, स्ट्रीट्स में, गलियों में बेचेंगे उसे। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है स्टूडेंट, इसे हम बिजनेस की कैटेगरी में रखेंगे।
ठीक है। यहाँ पर ना ही तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, ना ही तो जो पर्सन यहाँ पर चीजें बेच रहा है उसको किसने जॉब पर रखा हुआ है, ये उसका खुद का बिजनेस है, ठीक है। तो सी का आंसर आएगा बिजनेस। फिर डी, संजय इज एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। देखो यहाँ पर एक लॉ से रिलेटेड, ठीक है ना, लीगल टर्म लॉ से रिलेटेड कोई यहाँ पर हमें साइन मिल रहे हैं, एक तरह से हिंट मिल रहा है हमें कि हाई कोर्ट की बात हुई है, तो यहाँ पर कोई लॉ से रिलेटेड काम हो रहा हो। तो संजय क्या है, एक एडवोकेट है, वकील है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा स्टूडेंट, ये प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट में वही जा सकता है जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी। एडवोकेट वही बनेगा जिसके पास एलएलबी, बीए, एलएलबी या बैचलर के साथ उसने कोई बैचलर के साथ उसने एलएलबी की डिग्री की होगी। तो डी का आंसर क्या आएगा, प्रोफेशन। फिर उसके बाद ध्रुव एक मैनेजर है मोबाइल कंपनी में। अब आपको यहाँ पर हिंट मिल गया होगा कि वो ऑनर नहीं है किसी कंपनी का, वो मैनेज कर रहा है वहां पर काम को, ठीक है ना, मैनेजर है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट। अब एफ और जी ये दोनों आप मार्क कर लो। इसका आंसर स्टूडेंट आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में आप नीचे अपना रोल नंबर लिख करके, अपना नेम लिख करके, नीचे कमेंट करके थर्ड क्वेश्चन के एफ और जी का मुझे आंसर आप बताओगे। ओके ओके। नेक्स्ट फोर्थ केस स्टडी, मोहित सेल्स हिज प्ले स्टेशन टू हिज फ्रेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2000। मोहित नाम के लड़के ने, फोर्थ केस स्टडी है, ध्यान से दिखना 1.40 पेज पर फोर्थ केस स्टडी। मोहित नाम के लड़के ने अपने गेमिंग कंसोल प्ले स्टेशन को बेच दिया 2000 रुपए प्रॉफिट के ऊपर। क्या हम इसे बिजनेस कहेंगे, क्या ये बिजनेस है? स्टेट द फीचर्स ऑफ बिजनेस विच इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक ऑनर, बिजनेस का ऑनर खुद सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। ओके, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा, सारा लॉस वो पे करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसकी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मोहित नाम का लड़का है, क्या कर रहा है, उसने अपने फ्रेंड को 2000 रुपए की एक गेमिंग कंसोल प्ले स्टेशन बेच दी। तो क्या ये बिजनेस है? बिजनेस में देखो रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार ट्रांजेक्शन्स, लगातार आपको हर एक दिन, आपको चल संडे छोड़ दिया, एक दो दिन छोड़ दिए वीक में, ठीक है ना, एक दो दिन छोड़ दिए, लेकिन इसमें क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूसली होती रहनी चाहिए, ठीक है ना, लगातार आप जो ये बिजनेस चलते रहना चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन यहाँ पर तो उसने, लड़के ने क्या किया, मोहित ने एक ही बार एक चीज सेल की है और बस उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, सिर्फ एक 2000 रुपए की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, पैसा उसने लिया एज अ प्रॉफिट 2000 रुपए का। तो क्या हम इसे बिजनेस कंसिडर करें? नो, इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो सिंगल ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस कंसिडर नहीं कर सकते। ये रेगुलर बेसिस पर, रिकरिंग बेसिस पर ये एक्टिविटी होनी चाहिए। गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज है रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ओके, इसका जो फीचर क्या आएगा यहाँ पर, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। फिफ्थ हमारे सामने केस स्टडी है, मुकुल एक टीचर है आरडी पब्लिक स्कूल में, ड्यूरिंग द वीकेंड्स, ठीक है, वीकेंड्स के टाइम पर ही टीचर्स किड्स ऑफ अ स्लम एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो स्लम के झोपड़ी में रहने वाले, ठीक है ना, कच्चे मकानों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को पढ़ा रहा है, जिनके पास पक्के घर नहीं होंगे, परमानेंट हाउसेस नहीं होंगे। ही हैज आल्सो ओपनड अ बुक शॉप इन द पार्टनरशिप विद हिज नेबर कपल। आइडेंटिफाई द ह्यूमन एक्टिविटी डन बाय मुकुल। देखो फ्री में वो पढ़ा रहा है, ठीक है ना, फ्री में, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है नहीं, ठीक है ना, स्कूल में तो वो अलग एक पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों को जो स्लम एरिया के छोटे छोटे किड्स हैं उनको फ्री में पढ़ा रहा है। तो पहले तो जो स्लम एरिया वाला फ्री का जो उसका तो आएगा कि वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर वो खुद भी एक टीचर है आरडी पब्लिक स्कूल में, अब स्कूल में जाएगा तो डेफिनेटली उससे वहां पर कोई ना कोई सैलरी तो पे की जाएगी, वेजेस तो पे की जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहा है वहां पर। तो ये क्या है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आ रहा है। फिर थर्ड हमें क्या बताया गया कि उसने एक बुक शॉप ओपन की हुई है और वहां पर क्या हो रहा है, उसने एक पार्टनर पर्सन है उसके साथ पार्टनरशिप में बुक्स को वहां पर, वो जो लोग वहां पर देके जाते होंगे एज अ चैरिटी की फॉर्म में, ठीक है ना, वहां से बुक्स को वो नीडी पर्सन्स को फ्री में देता है। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा कि
कि या तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वो फ्री में बुक्स को सेल कर रहा है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में है और दूसरा पार्टनर बिना किसी प्रॉफिट के, ठीक है, बिना किसी प्रॉफिट के पार्टनरशिप में नहीं आना चाहता, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगी? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। तो लास्ट का जो मोस्ट पॉसिबल जो आंसर हो सकता है उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी ही लिखना। ओके। फिफ्थ जो है स्टूडेंट, माइशा नाम की एक पर्सन है, उसने क्या किया, कोर्स किया है फैशन डिजाइनिंग में। कहाँ से? पर्ल एकेडमी से, टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, ठीक है। जैसे सूट वगैरह, साड़ियाँ, या जो मॉडर्न क्लोथ्स हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, उनके जो डिजाइन होते हैं ना, उनको डिजाइन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं हम? फैशन डिजाइनर, जो इस काम में इन्वॉल्व है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स शी गॉट अ जॉब एट ट्रेंड्स फैशन। जब उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया तो उसे जॉब मिल गई, कहाँ पर? ट्रेंड्स फैशन में, ठीक है। She used her expertise to design modern outfits which become famous overnight. उसने काफ़ी मेहनत की और अपने एक्सपर्टीज से अच्छे अच्छे मॉडर्न आउटफिट्स को तैयार किया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि कोट वगैरह हो गए हों, कुर्ता पजामा हो गया हो, अगर हम अपने रीजन की बात करें, ठीक है, नॉर्थ इंडिया साइड की बात करें, या सूट वगैरह हो गए हों, साड़ी वगैरह हो गई हों, ओके। तो उसने अपने एक्सपर्टीज से नए नए डिज़ाइन को बनाया और काफ़ी वो डिज़ाइन जो है लोगों को पसंद आए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट माइशा इज एंगेज्ड इन। देखो, माइशा किसी कंपनी के अंडर काम यहाँ पर कर रही है, उसे एक जॉब मिली है ट्रेंड सेशन में, इसका खुद का बिजनेस नहीं है, ओके। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है स्टूडेंट? ये एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस एक्टिविटी में एंगेज है? वो एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी में एंगेज है, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो, फर्स्ट है मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शेफ कुकिंग फूड एट अ होटल, शेफ क्या कर रहा है? होटल में काम कर रहा है, ठीक है ना, होटल में खाना बना रहा है, वहां तो फ्री में वो बांटेगा नहीं किसी को खाना, ठीक है ना, किसी को भी खाना फ्री में नहीं देगा वो। और वो जॉब कर रहा है, वहां पर ऑनर भी नहीं है। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है? ये है स्टूडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर उसके बाद डॉक्टर है, पेशेंट को अटेंड कर रहा है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसे ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है वहां पर, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद स्टूडेंट मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, मदर टीचिंग हर चाइल्ड, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लव और अफेक्शन, ठीक है ना, अपने बच्चे को चाहती है कि वो अच्छा पढ़ ले, कुछ बन जाए। टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल, अब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ा रही है, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? यहाँ तो वो उसका खुद का स्कूल होगा, और तो कोई इस पिक्चर में हिंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो उसका वो खुद का स्कूल होगा, यहाँ पर कहीं वो जॉब परफॉर्म करेंगे, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आएगा। किड्स आर लाइटिंग कैंडल्स एंड दियास ऑन दिवाली, देखो ये भी क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रही, ठीक है ना। वो घर पर ही दिए जला रहे हैं, कब? जब फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, ओके। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 10। मिस्टर कमल मेहरा इज प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, हिज वाइफ इज अ बैंक मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक एंड हिज सन आरव हैज अ फैक्ट्री इन मुरादाबाद वेयर ही मैन्युफैक्चर्स शूज। ये तीन लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। हस्बैंड क्या है? वो सीए है। वाइफ क्या है? वो पीएनबी में मैनेजर हैं। और उनका बेटा आरव क्या है? उनकी एक फैक्ट्री है मुरादाबाद में, वो वहाँ क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच मिस्टर मेहरा, मिसिस मेहरा और आरव, वो तीनों किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ओके। तो देखो, कमल जो है, ठीक है ना, वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ये क्या एक स्पेशल टाइप की कोई नॉलेज या स्किल उसके पास है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी स्टूडेंट? ये एक प्रोफेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो उसकी वाइफ है, वो क्या है? जॉब कर रही है एक बैंक में, ठीक है ना, मैनेजर है, तो उसका खुद का तो बिजनेस है नहीं, ठीक है ना, खुद का तो उसका बिजनेस है नहीं, ना ही वो कोई प्रोफेशन में है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ये एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर उनका जो बेटा है वो क्या कर रहा है? उसकी खुद की एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, वहां पर वो क्या बना रहा है? शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है वो खुद की फैक्ट्री में। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये कौन सी एक्टिविटी है? ये है बिजनेस, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज बिजनेस प्रोफेशन
एंड एम्प्लॉयमेंट। इनमें से हर एक एक्टिविटी को आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी बिजनेस का पार्ट है, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर प्रोफेशन का पार्ट है और कौन सी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। ओके, ये आप मुझे इनमें से कोई भी पांच एक्टिविटीज़ को, ठीक है, इनके आंसर आप मुझे अपने रोल नंबर और नेम के साथ, ठीक है ना, कमेंट में नीचे इनका आंसर दोगे। ओके, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, चारू एंड रेणुका आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। चारू इज ए कंसल्टेंट वे रेणुका इज एन आर्किटेक्ट। चारू क्या है, वो एक कंसल्टेंट है किसी चीज़ की, ठीक है, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो या लॉयर हो, और रेणुका क्या है, वो एक आर्किटेक्ट है, ठीक है ना, इंजीनियर है, बीटेक किया होगा उसने। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट्स एंड परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 2 करोड़ रुपीज़। उन्होंने क्या किया, इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। याद रखना रेणुका क्या है, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जो कि नक्शे बनाते हैं ना, ठीक है, बिल्डिंग्स के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में वो काम करते हैं। आफ्टर अ ईयर दे सोल्ड इट फॉर 3 करोड़ रुपीज एंड शेयर द प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या किया, 1 साल बाद उसे 3 करोड़ में बेच दिया और इक्वल प्रॉफिट शेयर कर लिया। आर दे डूइंग द बिजनेस, क्या वो किसी बिजनेस एक्टिविटी में। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको इसका आंसर बताना है, रीजन भी साथ में देना है। स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस विच इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जाम्पल, और कौन सा फीचर है यहाँ पर बिजनेस का, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसको भी आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, चारू और रेणुका ने क्या किया, खुद एक चीज़ खरीदी, बाद में उस चीज़ को 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है ना, प्रॉफिट तो डेफिनेटली हुआ है, पैसों की ट्रांजैक्शन भी हुई है, लेकिन क्या रेगुलरिटी है इस चीज़ की, क्या लगातार ये ट्रांजैक्शन हो रही हैं। सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही बार उन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग को बेच दिया, उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी हुई, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसको हम बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। और सेम यहां पर क्या आएगा, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था 4th केस स्टडी में, ठीक है ना, वहां पर भी क्या था, फीचर यही था, रेगुलरिटी नहीं थी डीलिंग में, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी नहीं थी, तो इसका फीचर भी क्या आएगा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में जो डीलिंग होती है वो रेगुलर बेसिस में होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स रेगुलर बेसिस में होता है, ठीक है ना, वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं होती यहाँ पर। 13th केस स्टडी, मुकुल नाम का पर्सन है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट ऑल द गुड्स आर यूज्ड बाय हिम एंड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, लेकिन जो भी वो गुड्स को बना रहा है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बना रहा है, ठीक है ना। नॉट इवन अ सिंगल गुड इज सोल्ड इन द मार्केट, उसमें से उसने कोई भी चीज जो है वो मार्केट में सेल नहीं की है। विल इट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, क्या हम इसे बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर करेंगे, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर उसने जब किसी पर्सन को वो प्रोड्यूस की हुई चीज़ें बेची नहीं है तो ये बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर होगा ही नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, किसी के साथ, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अब 14th क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर आइडेंटिफाई द हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स हाईलाइटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि कौन सा हिंड्रेंस यहाँ पर है जो कि एक बिजनेसमैन फेस करता है, कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर बिजनेसमैन फेस करता है। आपको यहाँ पर ना ये समझ लो सोल्यूशन दिए हुए हैं, यहाँ पर पिक्चर्स में ना सोल्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या होगी वो बतानी है। देखो, बैंक किसका सोल्यूशन है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का सोल्यूशन है। बैंक से आपको पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, ठीक है ना, तो बैंक से जब आपको पैसा मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी फाइनेंस की, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस की कैटेगरी में आएगा। ओके, फिर फायर इंश्योरेंस, फायर यानी कि आग लगने का खतरा है, ठीक है ना, तो ये किस कैटेगरी के, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, ये तो सोल्यूशन हो गया ना इसका, प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर किस तरह का कोई रिस्क है, खतरा है कोई। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। फिर देखो, सी में ट्रक दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रक यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक किसी चीज को लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में देखो क्या है, एक जगह दिखाई है, ऊपर कुछ वेयर हाउस लिखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्डिंग पर वेयर हाउस। ओके, तो वेयर हाउस किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उस प्रॉब्लम के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है स्टोर करने किसी को, ठीक है ना, कोई चीज को स्टोर करना है हमें,
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या आएगा, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है ना, कि कई बार जो गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस हम पहले कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन थोड़े टाइम बाद होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है। जितना भी टाइम उनको सेल करने में लगेगा तब तक हम उससे किसी प्रोडक्ट को सेफ एरिया में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, भावेश इज रनिंग अ बेकरी शॉप अंडर द नेम ऑफ पूरी बेकर्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज लेटेस्ट बर्थडे ही सप्लाइड केक्स पेस्ट्रीज पिज्जा वर्थ 3000 रुपीज। उसके किसी रिश्तेदार का जन्मदिन था तो उसने केक पेस्ट्री पिज्जा 3000 रुपये का उनको भेज दिया। भावेश ने पैसा नहीं लिया, भावेश रिफ्यूज टू टेक मनी फ्रॉम हिज रिलेटिव। विल दिस सप्लाई ऑफ आइटम फ्रॉम भावेश बेकरी विल बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी और नॉट। देखो फ्री में उसने सब चीज़ें दे दी, पैसा लेने से मना कर दिया, तो ये किसी भी तरह की कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर हुई नहीं है, ठीक है ना। आई मीन टू से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं हुई, पैसा तो आया नहीं उसके पास, उसने लव और इफेक्शन की वजह से, ठीक है ना, अपने रिलेटिव्स को एज अ सरप्राइज गिफ्ट कह लो बर्थडे पर फ्री में चीज़ें दे दी। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, नो। यहाँ पर किसी भी तरह कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए वो आप मुझे जल्द से जल्द नियर अबाउट 1 बजे तक आप मुझे उनके आंसर बता देना, ठीक है। कमेंट में अपना रोल नंबर नेम लिख करके, और सब स्टूडेंट मुझे इनके आंसर बताएंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के ना जो की स्टडीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।